तमाम साथियों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए, टेंशन को देखते हुए, सब लोगों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम 12 तारीख जो बुद्ध जयंती हमने सम्राट अशोका बुद्ध विहार में मनानी थी, उसको टेम्परेरी तौर पर हमने पोस्टपोन किया है। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी अपडेट के साथ हम आपके साथ समक्ष हुए हैं। तो आज की जो अपडेट है वो डगियाना के बुद्ध विहार को लेके है। तो मूल निवासी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप जो 12 तारीख का यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अनिल जी, आपके A1 नेशनल न्यूज़ चैनल का स्वागत है। आप यहाँ बुद्ध विहार में ये पता करने के लिए आए कि जो हमारा परसों 12 तारीख को बुद्ध जयंती और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हमने इकट्ठे मनानी थी, उसकी आप खबर लेने के लिए आए या पता लेने के लिए आए कि क्या तैयारी हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि उसकी कैसी तैयारी चल रही है, मैं वो आपको बताऊं। उसके पहले आज हम बहुजन समाज के सारे लोग जो हैं बहुत दुखी हैं। हमारे ही एक साथी राजकुमार थापा जी जो एडिशनल DC रजौरी थे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के शेलिंग की वजह से ऑन स्पॉट जो हैं उनकी डेथ हुई है, जिसका हमें बहुत ही दुख है। हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि हम वो एक्सप्लेन कर पाएँ। पिछले साल वो हमारे बुद्ध विहार में आए थे, उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ इंस्पायरिंग जो है वो बुद्धिज़्म और अम्बेडकर पर काफ़ी बड़ा डीप व्याख्यान दिया, और जिसके लिए सारे लोग जो हैं वो इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि थापा साहब अधिकारी होने के बावजूद भी बाबा साहब और बुद्ध के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो उन्होंने हमें तब यहाँ हमें जो 1-2 बाथरूम की कंस्ट्रक्शन थी उन्होंने देखा, और उन्होंने हमें थोड़ी उसके बारे में जो बनता था उन्होंने मदद की। मैं सारी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और सारे बहुजन समाज की तरफ से तहे दिल से जो है श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। बड़े दुख भरे दर्द भरे दिल से मैं तो तथागत भगवान बुद्ध से यही प्रार्थना करूँगा कि उनकी जो फैमिली है, उनकी जो पीछे भाई बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनके और सगे संबंधी हैं, सबको जो है ये लॉस जो इररिपेयरेबल लॉस हुआ है उसको बर्दाश्त करने की जो है वो शक्ति दें। थापा साहब को बहुत देर तक जो है सारे लोग याद रखेंगे, बुद्ध विहार भी उनको काफ़ी देर तक याद रखेगा, क्योंकि वो हमेशा, और हमें उम्मीद थी, मैंने उनको बोला भी था कि इस बार भी बुद्ध जयंती के ऊपर वो आए। उन्होंने कहा था कि अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। हमें ये सुनकर सुबह बहुत दुख हुआ जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। बाकी रहा आपका दूसरा क्वेश्चन कि कैसी तैयारियाँ हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर ख़ासकर जो है बॉर्डर एरिया है, और भारत और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो कुछ दिनों से बड़े तनाव के दौर में चल रहे हैं, और बहुत जगह एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक भी किया गया है। कहीं ड्रोन का अटैक की खबरें आ रही हैं, कहीं दूसरे आ रही हैं। तो हमारे बॉर्डर के बहुत सारे उपासक जो आना चाहते थे वो डिस्टर्ब हैं, वो भी आ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी ऐसी हैं कि आप कहीं गैदरिंग नहीं कर सकते। तो मैंने आज व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था, लेकिन अच्छा हुआ आप आए। आपके माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं उन तमाम साथियों को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि हालात की नज़ाकत को देखते हुए, टेंशन को देखते हुए, सब लोगों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम 12 तारीख जो बुद्ध जयंती हमने सम्राट अशोका बुद्ध विहार में मनानी थी, उसको टेम्परेरी तौर पर हमने पोस्टपोन किया है। द मोमेंट हालात ठीक हो जाएंगे, सारे लोग जो हैं वो महसूस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी फील करेगी कि अब सिक्योरिटी का दौर है, अब कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोगों को दोबारा इन्फॉर्म करेंगे। हमने बड़ी अच्छी तैयारियां की हुई थी। हमने टेंट का बंदोबस्त किया था, पेमेंट की थी, हमने राशन का बंदोबस्त किया था, और बाहर से जो लोग आने थे हमने उनकी टिकटें वगैरह भी की थी, और सारे लोग रात को परेशान थे कि क्या किया जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा, बड़े कहते ना खुश हो के कि हम ये फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं हालात की वजह से। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी दूसरी डेट जब भी हमें पता लगेगा कि हम फंक्शन कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, क्योंकि
भगवान बुद्ध का यही मैसेज था कि अगर लोग और देश शांति बनाए रखेंगे तो सारे लोग तरक्की करते हैं। अब इसी तरीके से कोई आज कमज़ोर नहीं, कोई ताकतवर नहीं है। टेक्नोलॉजी का जो फैलाव है वो पूरी दुनिया में हुआ है। मैं कहता हूँ दोनों देशों की जो लीडरशिप है वो उनमें अच्छी सेंस प्रिवेल करे और जल्दी बातचीत हो और इस लड़ाई से बचा जाए, जिसमें ह्यूमन लॉस भी होगा और लोगों का माली नुकसान भी होगा और कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जो है परेशान रहते हैं। हमें आज सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान में भी फंडामेंटलिस्ट लोग जो हैं वो पावर में हैं और भारत में भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं जी लड़ाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ कहीं ड्रास्टिक वेपन का इस्तेमाल हुआ तो जैसे जापान में 90 साल हो गया है, अभी तक उनके बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं हैंडीकैप होते हैं। ऐसा ना हो, अच्छी सेंस प्रिवेल करे, ये लड़ाई ख़त्म हो, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठें और एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो निकालें। आप यहाँ पे आए, आपका वो धन्यवाद। अगर और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मैं उसका आंसर दूँगा। मूलवासी सर, जो बाहर से बनते वगैरह आ रहे थे वो कौन कौन आ रहे थे? हमने ना उत्तर प्रदेश मेरठ में वहाँ उस एरिया में हमारी एक उपासका हैं राखी रावण, तो अपने एरिया में काफ़ी अम्बेडकरिज्म और बुद्धिज़्म पर काम करती हैं। तो हम यूट्यूब पर देखते रहते थे और भी हमारे बड़े साथी काम करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्योंकि हमने पिछली बार हमने बनते सुमित रतन जी को बुलाया था, उसके पहले और लोगों को हम बुलाते, तो इस बार हमने उनको जो है कंटेक्ट किया था। तो वो बिजी तो बहुत थी लेकिन वो मान गई कि मैं जम्मू कश्मीर में आऊँगी। उनके साथ ही हमारे उसी एरिया में एक एडवोकेट हैं आरपी सिंह, वो भी बुद्धिज़्म में काफ़ी जो है रुचि रखते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, वो उनको बुलाया था। और भी उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से भी काफ़ी साथी फ़ोन कर रहे थे कि हम भी आएंगे। तो वो सारे लोग जो हैं जो भगवान बुद्ध का जो दम है, भारत का जो पुराना हमारा धर्म था, जिसमें भारत बहुत बड़ा देश था, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, ये सारे कंट्री हमारा हिस्सा हुआ करते थे। तो इसी देश को महाराजा अशोका ने बहुत बड़ा देश बनाया है। अब ये इतिहास है, जो लोग इस दम में विश्वास करते थे, जो इस संस्कृति के मालिक थे, उनको आज भारत में अछूत कहा जाता है और कईयों को शूद्र कहा जाता है, अंग्रेजी में ओबीसी एससी कहा जाता है। ये बड़ा बड़ा इतिहास है। अब हमारे लोग इतिहास को नहीं जानते, तो कोई अछूत है, कोई शूद्र है, तो ये सारा चल रहा है। हम कोशिश करें कि भगवान बुद्ध का जो पीस का और जो अहिंसा का मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि दोबारा भारत बहुत बड़ा देश, एक शांति प्रिय डेवलप्ड कंट्री बने, जो दुनिया हमसे सीखे। जी धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि यहाँ पर बुद्ध विहार में जो 12 तारीख को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो अभी स्थगित कर दिया हुआ है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। नेशनल A1 न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद।